हाय फ्रेंड्स, आप सभी का PYQ सेशन में एक बार पुनः स्वागत है और हम CSAT 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने यदि इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो इनफैक्ट आप कर लीजिए ताकि आपको PYQ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सॉल्विंग हैं खासकर इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा। सो बेसिकली आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। सो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, इसके फ्रेमिंग को समझेंगे। मैथमेटिक्स पोर्शन को मैं करा रहा हूँ PYQ सेशन में, तो आप इसको देखेंगे किस तरह से सॉल्विंग का क्या तरीका है, क्या ये तरीका सही है या फिर और भी कई सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। बट वही कि आप ज़रूर कॉपी और पेन पेज को लेकर बैठे, राइट। वाइट पेज ले या फिर जैसे भी पेज लेना हो, बट आप ज़रूर ले पेज को, फिर आप बैठे। जैसे क्वेश्चन है 3 का पावर 30 का पावर 30, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान में शून्य के पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा होगा। शून्य के पहले पूछा जा रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10। अच्छा, ये सब का पावर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम थोड़ा सेपरेट लिखते हैं, 3 का पावर 30, ओके, एंड मल्टीप्लाई 10 का पावर क्या होगा, 30 होगा। अच्छा, 10 का पावर 30 करेंगे, ये तो 30 टाइम्स क्या आएगा, 0 0 0 0 करके आएगा, यानी कि ये इसका जो वैल्यूज़ आएगा एक तरह से देखेंगे तो 30 टाइम्स 0 होगा। तो 1 पे हम क्या लिखेंगे, ये ऐसे 0 0 करके, यानी कि ये 30 टाइम्स तक 0 आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको समझना है। तो 3 का पावर 30 को अगर हम यूनिट जैसे इकाई अंक को हम लोग देखें, तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 4 7 या 28, यानी कि 2 बच गया, यानी कि 3 का पावर 2 कितना होगा, 9। यू गॉट माई पॉइंट। तो 3 का पावर 2 कितना होगा, 9, और 9 में ये 1 पे कितना जीरो है आपका, 30 जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से पहले पूछ रहा है सबसे दाहिना, तो क्या है आपका, यानी कि 9 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पे कितना आएगा, 30 जीरो आएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि शून्य से सबसे पहला दाहिना अंक कौन सा है, तो 9 होगा। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये करने वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। 30, जैसे 30 का पावर 30 है, तो मैंने इसको क्या लिखा, 3 × 10, 3 गुना 10 का पावर 30, ठीक है। फिर अलग अलग मैंने इसको कर दिया। अच्छा, ये वाला वैल्यूज़ हैं, आप देखेंगे 10 का पावर 30 करेंगे तो ये 0 0 आएगा वैल्यूज़। अच्छा, दूसरी चीज़ है, जब यहाँ 3 का पावर 30 है, जब इसको हम 4 से कट करेंगे, आप इकाई अंक जब निकालना सीखे होंगे तो आप ये रूल्स होता है कि आप 4 से डिवाइड करें तो 4 7 या 28 तो ख़त्म हो जाएगा, बट 2 आएगा, तो 3 का पावर 2 कितना होगा, 9। अच्छा, 9 और इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो पूछ क्या रहा है आपसे, 0 का सबसे दाहिना वाला, तो दाहिना में क्या आएगा, 9 होगा, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा, 9 होगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है, ओके, यू गॉट माई पॉइंट। सो आप यहाँ देखेंगे कि समान शेषफल एक आता है, यानी कि दोनों में जब हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या से तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल 1 ही आए। ओके, तो ये LCM SCF का इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि 421 है, रिमेन 1 आता है, यानी कि 420। ओके, 427, तो 427 से 1 जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 426। अच्छा, दोनों का यदि हम SCF निकाल ले, SCF यानी मौसा निकाल ले, ओके, तो मौसा निकालने के कई तरीके हैं। जैसे मैं आपको बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में बताता हूँ मौसा निकालने का। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको 70 × 6 कर दिया और इसको मैंने कर दिया 71 × 6, तो जो कॉमन आएगा वही आपका मौसा होगा। आप इसको कई तरीक़ों से बना सकते हैं, इसका अलग अलग 2 3 4 ऐसे फैक्टर करके भी बनाएंगे, बट अपना काम क्या है कि अगर हमें यहाँ से निकालना अगर आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम को हम बचा पाएंगे, तो 6 आएगा। ओके, अब हमें देखना है कि 6, तो मान लीजिए कि 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 6 का फैक्टर क्या होगा। एक तो
यानी कि 1 आएगा फैक्टर, 2 आएगा फैक्टर, 3 आएगा और 6 फैक्टर आएगा। अच्छा, 1 से अगर हम इन संख्या में जैसे 420 हुआ, 426 हुआ, एंड आपके जो क्वेश्चन में दिया है अगर हम 1 से करेंगे तो इसमें रिमेन कुछ नहीं आएगा, तो एक तो नहीं होगा। बट 2 से जैसे डिवाइड करते हैं दोनों में, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 रिमाइंडर आएगा। 3 से करेंगे तो 3 से भी 1 रिमाइंडर आएगा, 6 से करेंगे तो 6 से भी 1 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब कितने इसके, यानी कि कितनी संख्या का उपयोग किया जा रहा है जिसमें 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो 1, 2 एंड 3। तो आई होप इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी इज़ द राइट आंसर। अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 1 आता है। तो 1 हमने शेषफल यहाँ पे निकाल दिया, और ये जो वैल्यूज है इसका हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने किया SCF, और SCF करने के बाद से जो वैल्यू आएगा, राइट, उसका हम देखेंगे फैक्टर कि कौन कौन से फैक्टर हो रहे हैं। देन आफ्टर फिर देखेंगे कि क्या वो संख्या उसे डिवाइड करने के बाद से 1 रिमेन ला रहा है कि नहीं। सो आप यहाँ देखेंगे 2, 3, 6, तो 3 ऐसी संख्या है 6 के फैक्टर में जो एक तरह से 1 को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, यानी कि 1 रिमाइंडर ला रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिब्बे कैन यानी एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है, राइट। यहाँ पे 399 लीटर क्या दिया हुआ है, पेट्रोल दिया हुआ है, एक एक्स डब्बा है उसमें, और एक डिब्बे में वाई में 532 लीटर डीजल दिया हुआ है। इन्हें समान अमाप यानी कि साइज की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे भर जाए। ओके, तो बोतल की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक है, ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल अमाप संभव है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपने LCM SCF पढ़ा होगा तो इनफैक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली करना क्या है कि हमें सबसे पहले इसका एक तरह से SCF निकालना है। SCF निकालने के बाद से हमें फिर चेक करना है, क्योंकि ये पार्ट्स डिवाइड आपको इसमें भरना है, तो इनफैक्ट उस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर फैक्टर करके हम लोग बना लेते हैं 399 का, तो 399 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 1, 3, 3। ओके, अगेन 3 से तो नहीं होगा, आई थिंक 7 से कट हो सकता है। 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, यानी कि 3 × 7 × 19 इसका एक तरह से फैक्टर बन गया। अच्छा, दूसरा फैक्टर अगर हम चेक करें 532 का, ओके, तो ये 2 से पहले हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड होगा 2 और 3 3, ओके, अगेन ये 7 से डिवाइड होगा 19, ओके। अच्छा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका फैक्टर अगर देखें तो हो जाएगा 2 × 7 × 19, ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सो बेसिकली अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। अगर ये देख लिए तो फिर हमारा SCF यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। 3 इसमें 3 नहीं है तो 3 तो नहीं होगा, 7 यहाँ भी 7 है, यानी कि अगर हम बात करें तो एक तो 7 होगा मल्टीप्लाई, अच्छा 19 भी है दोनों में तो 19 होगा। ओके, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब 19 7 जा कितना होगा 133, ओके, यानी कि इन दोनों का SCF कितना आ गया। अगर हम SCF की बात करें तो SCF आ गया 133। अच्छा, 133 का आप फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या से ये डिवाइड होगा, देन उतने ही आपके जो है वो एक तरह से भिन्न भिन्न बोतलों के अमाप संभव हो सकते हैं, राइट। सो बेसिकली 133 एक तो 1 से होगा डिवाइडेशन, दूसरा मतलब ये एक तरीका हुआ, दूसरा क्या हो सकता है 7 आपने देखा, फिर 19 एंड 133, तो ये 4 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये 4 तरीके ऐसे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो अलग अलग बोतल दिया हुआ है उसको हम एक तरह से समान अमाप में भर सकते हैं। तो 133 यानी SCF निकालने के बाद से आपको देखना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर हो रहे हैं, देन ये कितने तरीके हो सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो होपफुली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है 222 का पावर 323, ओके, एंड 333 का पावर 222 निम्नलिखित में से किन से विभाज्य है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, राइट। सो बेसिकली घबराना नहीं है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 222, ओके, का पावर 333 प्लस 333 का पावर 222, ओके। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग ना छोटा कर लेते हैं ताकि और आपको आसानी से समझ में आ जाए। ऐसे मान लीजिए कि इसको लिख सकते हैं 2 × 111, ओके, का पावर कितना हो जाएगा 333 प्लस, इसमें से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 3 × 111, अच्छा, इसका पावर कितना हो जाएगा 222। ये गॉट माय पॉइंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। दूसरा 111 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा 2 का पावर 333 प्लस 3 का पावर 222, ओके। अब यहाँ से क्वेश्चन अपना सॉल्व हो सकता है, राइट। अच्छा, 111 है, इसका फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें इसका तो 3 × 37, ओके। अच्छा, इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इवन है, इवन का एक तरह से पावर देखेंगे तो ऑड है, तो इवन कोई नंबर हो, राइट, और इसका पावर ऑड हो, ओके। अभी हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 कोई संख्या इवन है, इसका पावर 3 है, तो कितना आएगा 8, यानी कि यहाँ इवन मिला। अगर मान लीजिए कि इवन में हम रखते हैं 4, तो 4 का पावर अगर मान लीजिए कि हमने रख दिया यहाँ पे 1, तो क्या मिलेगा 4, यानी कि इवन का पावर ऑड जब करते हैं तो क्या हमें मिलता है, इवन मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये क्लियर पॉइंट होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूँ, राइट, कि इवन का, जस्ट वेट, तो ये इवन का पावर ऑड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इवन मिलेगा, ओके, प्लस। अच्छा, ऑड की बात करें तो ऑड यहाँ 3 है, 3 का पावर अगर हम मान लीजिए कि इवन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 है पावर में, जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 लिया तो कितना आएगा, ये 3 आएगा। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक तरह से 2 लिया, सॉरी 1 तो नहीं, ये तो फिर ऑड नंबर हो जाएगा, हमें लेना है इवन नंबर, तो अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 9 आएगा। अगर मान लीजिए कि हमने लिया यहाँ पे 4, तो आएगा आपका 81। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑड, ओके, थोड़ा सा आप समझेंगे यहाँ कंसेप्ट को, ऑड का पावर इवन हो तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ऑड ही आएगा, ओके। अगर इवन हो तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ ऑड का पावर इवन करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। और मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में भी बताया था कि इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस ऑड क्या होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ मैंने 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, तो 5, यानी कि ऑड ही आएगा, ओके। अब यहाँ से अपना क्वेश्चन बन सकता है। अब मुझे आप बताइए, यहाँ पे 3 × 37 और मल्टीप्लाई क्या है, ऑड है, ओके। जस्ट वेट, मैं इस समीकरण को न्यू पेज पे लिखता हूँ, 3 × 37 मल्टीप्लाई ऑड, ओके। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, ऑप्शन पे थोड़ा सा एक बार विचार कर लेते हैं। जस्ट वेट, 2 और 3 से किंतु 37 से विभाजित नहीं है, 3 और 37 से किंतु 2 से विभाजित नहीं है, 2 और 37 से किंतु 3 से विभाजित नहीं है, 2 और 3 मतलब ये तीनों से विभाजित है। तो हमें बेसिकली चेक करना है इसको, ठीक है। अच्छा, 2 से हमें काटने के लिए क्या चाहिए, शर्त देखिए यहाँ पे 3, ये तो नहीं कटेगा, ऑड कटेगा क्या 2 से। अगर मान लीजिए 1 रखे, इसके बदले 1 रखे, 3 रखे, 5 रखे, 7 रखे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से कोई भी संख्या इसमें कट नहीं रहा है, लेकिन 3 से तो कट हो रहा है, 37 से कट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑप्शन को एक बार अच्छे से देखें, सो बेसिकली देखेंगे यहाँ पे 2 और 3 से 2 तो नहीं होगा, यहाँ देखेंगे 2 और 33 से 2 यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। इसका मतलब बी जो ऑप्शन है सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 और 37 से तो वो कट रहा है। यहाँ पे ही आंसर अपना निकल गया था, बट आपको समझाने के लिए मैंने नेक्स्ट पैरा लिया। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सीसैट पे विशेषकर आपको फोकस करना है और प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मैंने इस सेशन में 4 क्वेश्चन को सॉल्व कराया, राइट। ये क्वेश्चन की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी, बट आप ज़रूर इस चैनल को फॉलो कर लेंगे ताकि आपको बहुत ईजी वे में चीज़ें जो है वो अवेलेबल होगी। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट होगा उसको डिस्कशन भी यहाँ कराया जाएगा। ओके, थैंक यू।